तो बाबा का जो अटूट निश्चय था, उस निश्चय के फाउंडेशन से आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कितना अचल अडोल और कितना वृद्धि को प्राप्त हुआ है, वो हम सब देख रहे हैं। परीक्षाएं कम नहीं आई, समस्याएं तो इतनी आई। शिव बाबा ने भी बच्चों का पेपर लिया, देखें कितना निश्चय है। सुना होगा आप लोगों ने, जब एक बेगरी पार्ट यज्ञ में शुरू हुआ और ऐसा पार्ट आया जो 300-400 लोग खाने वाले, और भंडारे के अंदर 4 आने भी नहीं, पैसा ही नहीं, और जो कुछ लेकर के आए थे सामान कराची से, वो भी सब खत्म हो गया, बेच दिया। कुछ भी यज्ञ में न हो और 300-400 लोग खाने वाले हों। साकार में तो ब्रह्मा बाबा ही थे, शिव बाबा तो निराकार गुप्त। उनको निश्चय कितना था, ये बाबा के भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने भगवान को जीवन समर्पित की है, इसकी पालना वो खुद करेगा। इसलिए वो इतना निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहे। जो आप लोगों ने देखा है, एक बाबा का पोज, एक झरने के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर बाबा लेटा हुआ है, बहुत मस्ती की वो मुद्रा है बाबा की लेटी हुई, जिसमें कोई भी गम नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, कोई भी चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह। हमारी दादियाँ सुनाती हैं, एक दिन बाबा ने ऐसे ही अचानक मुरली चला दी कि बच्चे आए हैं, कल होली का त्यौहार है, इनको जलेबी का भोग खिलाना है, जलेबी बनेगी। सुना होगा, मैंने सुनाई है बात कई बार क्लास में। तो भंडारी वाली बहन को पता चला, बाबा ने कहा जलेबी का भोग लगेगा, और भंडारे के अंदर तो ना आटा है, न घी है, न चीनी है, कुछ भी तो है नहीं, और सवेरे सवेरे भोग कैसे जलेबी का बनेगा। वो दौड़ करके बाबा के पास गई, बाबा को बोला, बाबा ये क्या आपने बोला, जलेबी का भोग, खाना ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहता है, बच्ची मैंने नहीं बोला, ऊपर वाले ने बोला। इतना निश्चय था बाबा को। अच्छा, ऊपर वाले ने बोला है तो ऊपर वाला कैसे खिलाएगा, ऊपर से परम धाम से भेजेगा क्या? तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बाबा तो परीक्षा लेता है, आज सभी 2 बजे उठ करके योग करो। योग ही हमारे पास सबसे बड़ा शस्त्र है। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी बात हो, बैठ जाओ योग में, बाबा सब प्रकार की मदद करने के लिए बंध जाएगा। तो जब 2 बजे योग चालू किया, लाल लाइट हुई, तो सामने एक बहुत विरोधी भाई रहता था, सिंधी भाई था, विरोध था उसका, बाबा को देख के वो गालियाँ देता था। उसकी नींद फिट गई, और उसकी नींद फिटी तो कहती, आज ये होली के दिन 2 बजे बाबा ने इन बच्चियों को क्यों उठाया। जानता था बाबा को, पुराना था, उसकी युगल आती थी छिप छिप करके, तो उसको जगा करके कहता है, देखो आज बाबा को क्या हो गया, 2 बजे बच्चों को जगा दिया, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। कहता है, तेरे पास जितना रखा है सब लेके आ जा। अब मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अलमारी में जितना पैसा रखा है ना, तुम अभी ले जा, दे आ जा करके। तो कहती है, वो माता कहती है, तो उसकी माता ने, युगल ने कहा कि अरे सवेरे दे दूं। तो कहता है, सवेरे तक तो मेरी बुद्धि बदल जाएगी, अभी दे आओ। तो रात को ही वो 2 बजे सब दे आया, दे के आई, और सवेरे जो चीज़ें चाहिए थी आ गई, और जलेबी का भोग समय पर लग गया। तो बाबा को कितना अपने में और बाबा में कितना निश्चय था कि खिलाने वाला वो है, बच्चे उसके हैं, कार्य उसका है, हम बीच में क्यों डिस्टर्ब हों। निश्चिंत बाबा एकदम बेफिक्र बादशाह होकर के रहे। अगर निश्चय है सचमुच भगवान हमको मिला है, उसकी पढ़ाई है, उसकी पालना है, उसका यज्ञ है, उसकी संस्था है, तो किसी भी परीक्षा में घबराएंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे, क्यों क्या कैसे में उलझेंगे नहीं।
एक बात नहीं लेकिन कई ऐसी बातें बाबा के सामने आई। एक बार बेगरी पाठ के समय दादी जो थी ना, बाबा की लौकिक बच्ची निर्मल शांता दादी, उनको दमा की बीमारी थी और दमा की बीमारी की दवाई लग नहीं रही थी कोई भी। तो ब्रह्मा बाबा ने एक संदेशी को बोला, तुम जाओ बच्ची की दवाई बाबा से पूछ के आओ। तो वो संदेशी आई ऊपर से, कहती है बाबा ने कहा बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। सुनो पहले सुनो, ताली नहीं बजाओ। हाँ, अब शिव बाबा ऊपर से संदेशी के द्वारा दे रहा है कि बच्ची की दमा की बीमारी ठीक हो जाएगी, इसको बर्फ के पानी से नहला दो। अभी किसको ये निश्चय होगा? हो सकता है ये निश्चय, कितनी बड़ी बात है, किसी को दमा जैसी बीमारी हो और उसको कहा जाए तुम बर्फ के पानी से नहा दो। तो ब्रह्मा बाबा की परीक्षा थी, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी थी, पता नहीं क्या होगा। ये संदेशी कहीं ऐसी अपनी बात तो नहीं सुना रही है। फिर भी बाबा ने कहा नहीं, शिव बाबा का अगर डायरेक्शन है तो बच्ची को भले नहलाओ। तो बच्ची को ले गए, बाथरूम में बिठाया और संदेशी को कहा तुम ही बर्फ़ का पानी डालना। तो बर्फ़ का पानी लेकर के ज्यों वो सामने खड़ी हुई, फिर से वो ट्रांस में चली गई। वो बैठी है नहाने के लिए, को जरा भी न बाबा को संशय न बच्ची को संशय, भगवान ने कहा है ठीक हो जाएगी। और जब वो ऐसे गई, डालने जा रही थी, डाल नहीं पाई और बाबा ने उसको फिर से खींच लिया। अब जब बाबा ने वतन में खींच लिया तो वापस बाबा ने उसको चिरंजीवी भाव, अमर भाव का वरदान दे दिया। 99 की उम्र की तक बाबा परदादी हमारी जिंदा रही। जो बिल्कुल कम आयु थी, उनके ज्योतिषियों ने कहा था इतनी आयु है, उसको आयुष का वरदान मिल गया।